संग्रहालय के द्वारा हम सभी अतीत के पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से ज्ञान की समृद्धि करते हैं। इसी कड़ी में बीएचयू भारत कला भवन संग्रहालय द्वारा कला एवं संग्रहालय के संग्रह को समझना नामक विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। ये कार्यशाला 30 दिसंबर तक चलेगी। इस कार्यशाला की परिकल्पना उपनिदेशक भारत कला भवन डॉक्टर जसमिंदर कौर द्वारा की गई है। इसी कड़ी में डॉक्टर अनामिका पाठक ने बताया कि मैं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की रिटायर्ड क्यूरेटर हूं। वहां मैंने विभिन्न विषयों पर अनेकों प्रदर्शनियां लगाई हैं और वही सब अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन आई हूं। उन्होंने बताया कि मैं आम प्रदर्शनी और म्यूजियम की प्रदर्शनी में बहुत ही अंतर होता है। वहीं डॉक्टर जसमिंदर कौर से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में किसी भी विभाग का कोई भी प्रतिभाग कर सकता है। इसमें 32 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं जो भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। इस 12 दिवसीय कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉक्टर अनामिका पाठक द्वारा संग्रहालय के अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न विषयों पर अपने कार्यकाल में प्रदर्शनियां लगाई, जिस अनुभव को मैं साझा करने के लिए उसी उद्देश्य से भारत कला भवन आई हूँ। क्या है आज और किसका उद्देश्य है? जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रदर्शनियां जो लगती हैं संग्रहालय में, वो जो आम प्रदर्शनी है एग्जीबिशन कम सेल या बच्चों की प्रदर्शनी, उससे बहुत अंतर होता है। म्यूज़ियम की प्रदर्शनियों में एक प्रोफेशनली उसको लगाया जाता है और पब्लिक के सामने रखा जाता है। तो उस उद्देश्य को किस प्रोफेशनल ढंग से करना है, तो अपने 39 इयर्स के अनुभव को मैं इन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे साझा करने के लिए आया हूँ। लगभग कितने बच्चे होंगे जो आपसे जो है कुछ सीख रहे हैं? मेरे हिसाब से 30 के आसपास होंगे। वैसे जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, वो लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे नंबर्स के बारे में। ये वर्कशॉप कितने दिन का है? ये वर्कशॉप जो डिज़ाइन किया है 2 हफ्ते का है, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एक एस्पेक्ट है कि मतलब जब तक आप कला को समझेंगे नहीं उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, और दूसरा जो उसका कंपोनेंट है वो म्यूज़ियम क्यूरेशन है। जब हम म्यूज़ियम क्यूरेशन की बात करते हैं तो उसमें आपको विषय का ज्ञान और उस प्रदर्शनी को लगाने की जितनी विधाएं हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो यही 2 मेन उद्देश्य हैं। और पहले हफ्ते में हम लोगों ने थ्योरी किया है, जिसमें छोटे छोटे असाइनमेंट्स बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो सोचना शुरू करें इस विधा के बारे में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में, और एक दूसरे सप्ताह में हम उनसे प्रैक्टिकली एग्जीबिशन लगवाएंगे। आज पिछले 3 दिन से हमारे यहाँ 15 दिवसीय एक कार्यशाला चल रही है, जो कि भारत कला भवन संग्रहालय में ही चल रही है बीएचयू के अंदर, और जिसमें ज़्यादातर जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे वो म्यूज़ियम की फील्ड से जुड़े हों चाहे ना हो, कोई भी इसमें प्रतिभागी कर सकता था। तो कुल 32 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, और जिसमें हम म्यूज़ियम में किस तरह से एक शो को क्रिएट किया जाता है, उसके पीछे का एक प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है उस एग्जीबिशन करने को, और कौन से एलिमेंट्स आप ध्यान में रखेंगे एक एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने में, उसके लिए उस विषय पे ये कार्यशाला चल रही है, जो कि प्रयोगात्मक और थ्योरेटिकल दोनों लेवल पे है। और मेन ये एक रोजपरक वर्कशॉप है, जिसको सीखने के बाद बच्चे अपना खुद का कुछ का शो क्रिएट कर सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एक तरह से ये उनके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। और इसके लिए हमारे बीच में जो अतिथि हैं, जो मुख्य वक्ता है इस वर्कशॉप के, वो हमने दिल्ली से, उनका लंबा एक्सपीरियंस है क्रिएशन को क्रिएट करने का, शो क्रिएट करने का। तो मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स निश्चित रूप से उनके इस अनुभव का फ़ायदा ले रहे हैं और मिलेगा आगे भविष्य में भी उनको। तो अभी ये आज इस वर्कशॉप का 4था दिन है।